हेलो फ्रेंड, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि एग्जैक्टली पता नहीं होता कि सीमेन जिसको हिंदी में बोलते हैं वीर्य या स्पर्म जिसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। तो सीमेन और स्पर्म में अंतर क्या होता है, क्या ये दोनों चीजें एक होती हैं या अलग अलग चीजें होती हैं। तो बहुत सारा कंफ्यूजन उनके दिमाग में चलता रहता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फ्रेंड्स आज मैंने ये वीडियो बनाई है। फ्रेंड, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें ताकि उन तक भी सही जानकारी सही समय से पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं सीमेन यानी कि वीर्य क्या होता है। तो जब भी कोई पुरुष किसी महिला के साथ में सेक्स करता है तो सेक्स के बाद में उसके जो पेनिस होता है, लिंग होता है, उससे एक सफ़ेद कलर का और चिपचिपा सा एक पदार्थ निकलता है, जैसा कि आपको इस फोटो में दिख रहा है। इसको बोलते हैं सीमेन यानी कि वीर्य। एक सामान्य पुरुष एक बार में 1.5 ml से लेके 5 ml तक सीमेन जो है वो डिस्चार्ज कर सकता है, अपने लिंग से निकाल सकता है। तो अगर किसी का पर इजेकुलेशन 1.5 ml से कम अगर सीमेन निकल रहा है तो इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम है। सीमेन में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। इसमें बहुत सारा फ्लूइड्स पाया जाता है, इसमें बहुत 80% वाटर पाया जाता है और इसके अलावा इसमें स्पर्म पाया जाता है। अब अगर इसमें जो फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं इसकी बात कर ले तो इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इसमें जिंक पाया जाता है, इसमें पोटेशियम पाया जाता है, इसमें फ्रक्टोज पाया जाता है, बहुत सारा एंजाइम पाया जाता है, अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें पाई जाती है और इन्हीं चीजों को हम फ्लूइड कहते हैं। सीमेन में जो फ्लूइड है उसमें 60% जो फ्लूइड है वो आता है सेमाइनल वेसिकल से, 30% जो फ्लूइड है वो आता है प्रोस्टेट ग्लैंड से, बाकी जो 10% होता है वो स्पर्म होता है। अब जैसा मैंने पहले ही बताया है कि जब भी कोई व्यक्ति इजेकुलेट करता है तो पर इजेकुलेशन की जो क्वांटिटी होती है वो 1.5 ml से लेके 5 ml तक होती है, जो कि सामान्य मानी जाती है। अब अगर इसमें स्पर्म की बात करें कि सीमेन के अंदर पर ml में कितने स्पर्म पाए जाते हैं, तो जब भी कोई नॉर्मल पर्सन होता है अगर वो 1 ml उसका सीमेन देखा जाए तो उसमें जो स्पर्म की संख्या होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो 15 मिलियन से लेके 200 मिलियन तक होती है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो सोचिए 15 मिलियन से लेके 200 मिलियन कितनी बड़ी संख्या है ये। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर जो स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है वो कितना ज़्यादा हो रहा है। जब भी कोई पुरुष इजेकुलेट करता है, अगर वो महिला की वजाइना में इजेकुलेट करता है तो जो आपका स्पर्म होता है वो 5 दिन तक सरवाइव कर सकता है। मतलब 5 दिन तक महिला की वजाइना में वो जिंदा रहेगा, उसके बाद वो उसकी डेथ हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगा। अगर कोई पुरुष बाहर इजैकुलेट करता है, इन्वायरमेंट में इजैकुलेट करता है, तो हो सकता हो जो स्पर्म है वो कुछ ही मिनट में जो है पूरी तरह से खत्म हो जाए, मर जाए। अब अगर कोई पुरुष इजैकुलेट नहीं करता है, वीर्य नहीं निकालता है, तो इस कंडीशन में जो स्पर्म है वो 74 दिन तक व्यक्ति के अंदर जो है जिंदा रह सकते हैं, यानी कि 2 सवा 2 महीने के आसपास जो है स्पर्म जो है वो जिंदा रहेगा। उसके बाद जब उसकी डेथ हो जाएगी तो बॉडी उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है। स्पर्म बनता कैसे है और फिर ये आगे चल के सीमेन में कन्वर्ट कैसे होता है, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसा आपको इस फिगर में दिख रहा है, इस पिक्चर में जो दिख रहा है, तो आपके अंदर जो टेस्टिस होते हैं, नीचे की जो 2 गोलियां होती है पुरुषों के अंदर, उसको टेस्टिस बोला जाता है। और यही टेस्टिस जो होती है वो स्पर्म का प्रोडक्शन करती है, स्पर्म को जन्म देती है। अब आप देखिए इस पिक्चर में स्पर्म टेस्टिस के ऊपर जो है एक मांस का टुकड़ा जैसा रेड रेड कलर का बना हुआ है, इसको बोलते हैं एपिडाइडाइमिक। अब जब स्पर्म बन गया, स्पर्म का जन्म हो गया, तो ये स्पर्म चला जाता है एपिडाइडाइमिक में। अब ये जो एपिडाइडाइमिक होता है इसी में स्पर्म मेच्योर होता है, यानी कि अपनी ग्रोथ करता है, बड़ा होता है। अब अगर सपोज करिए कोई व्यक्ति इजैकुलेट नहीं कर रहा है, काफ़ी दिनों तक, महीनों तक इजैकुलेट नहीं कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, टेस्टिस जो है वो अपना प्रोडक्शन करता ही रहेगा, यानी स्पर्म जो है वो उसको जन्म देता रहेगा। और एपिडाइडाइमिक में आकर ये 74 दिन तक जो है जन्म लेने के बाद ये जिंदा रह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इजैकुलेट नहीं करता है, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, 74 दिन बाद जो है इनकी डेथ हो जाएगी। डेथ होने के बाद बॉडी इसको रीएब्जॉर्ब कर लेगी, वापस जो है अवशोषित कर लेगी।
अब सपोज करिए कोई व्यक्ति इजैकुलेट करता है तो ये स्पर्म जो है एपिडिडमिक से निकल के आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है एपिडिडमिक से एक नली जुड़ी होती है, एक ट्यूब जुड़ी होती है, जिसको वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति एक्साइट हो जाता है, एराउजनेस उसके अंदर आ जाती है और वो जब इजैकुलेट करता है तो एपिडिडमिक से स्पर्म निकलते हुए वास्ट डिफरेंस में आगे बढ़ते हैं। अब जब वास्ट डिफरेंस में आगे बढ़ते हैं तो इसी ट्यूब में दो ट्यूब और जुड़ी होती है। एक ट्यूब जुड़ी होती है सेमाइनल वेसाइकिल की। सेमाइनल वेसाइकिल क्या करता है, फ्लूइड छोड़ता है। फ्लूइड में जैसा मैंने पहले ही बताया बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। तो जो सेमाइनल वेसाइकिल फ्लूइड छोड़ता है वो भी वास्ट डिफरेंस में आके मिल जाती है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये भी फ्लूइड छोड़ती है और ये भी जो आके वास्ट डिफरेंस वाली नली में मिल जाता है। तो स्पर्म में जब ये फ्लूइड्स मिल जाते हैं तो स्पर्म क्या होता है, सीमेन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो फ्लूइड्स होते हैं ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ये उसकी हेल्थ को जो है अच्छा रखते हैं, उसको ये पोषण देते हैं, उसको ये खाना पीना देते हैं, उसको ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इनका काम, फ्लूइड्स में जितनी सारी चीज़ें होती हैं इनका काम ये होता है कि ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करें, जिससे कि स्पर्म की मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी ये सारी अच्छी बनी रहे। स्पर्म की मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी ये सब अच्छा रहना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जब स्पर्म जो है महिला की वजाइना में पहुंचता है तो फिर उसको काफ़ी लंबा ट्रेवल करना पड़ता है ओवम यानी महिला के अंडा से मिलने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो ऐसे में अगर उनकी मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी अच्छी नहीं होगी तो बहुत सारे स्पर्म जो है वो रास्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं और चांसेस ये भी होते हैं कि कोई जो है स्पर्म वो महिला के अंडे तक ना पहुंच पाए और फिर महिला कभी गर्भवती नहीं हो पाएगी अगर इस तरह की कंडीशन रहती है। तो फ्लूइड्स जो होता है उनका मेन काम ये होता है कि वो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते रहते हैं। अब आपको जैसा कि इस पिक्चर में दिख ही रहा है कि ये वास्ट डिफरेंस वाली नली है इसमें जो है जो ब्लैडर है वो भी आके अटैच हुआ है। तो पुरुषों के अंदर केवल एक ही रास्ता होता है जिसके थ्रू सीमेन भी निकलता है, जिसके थ्रू जो है पेशाब भी बाहर निकलती है। लेकिन एक समय में या तो सीमेन बाहर निकलेगा या तो जो है पेशाब बाहर निकलेगी। इसी नली से ब्लैडर भी जुड़ा होता है। तो जब भी आप इजैकुलेट करेंगे, आप वीर्य निकालेंगे तो उस समय आपको पेशाब नहीं आएगी। जब वीर्य निकल जाएगा पूरी तरह से उसके बाद ही आप जो है पेशाब कर सकते हैं। महिलाओं के अंदर ऐसा नहीं होता। महिला में जो पेशाब का रास्ता होता है वो अलग होता है और जो उनके अंदर से जो डिस्चार्ज होता है उसका रास्ता अलग होता है, लेकिन पुरुषों में हमेशा रास्ता ये एक होता है। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आपको स्पर्म और सीमेन में अंतर समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेरी है, कुछ सवाल आपके मन में चल रहे हों तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द उन सवालों का जवाब देने की।